नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पेशल रिपोर्ट और मैं आपके साथ राजेंद्र देव। शुरुआत करेंगे एक बड़ी खबर के साथ। दिल्ली के गोविंदपुरी इलाके में हंगामे की खबर है। बच्चे से दुष्कर्म के बाद लोगों ने थाने का घेराव किया है। थाने के सामने लोगों का विरोध प्रदर्शन नजर आ रहा है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। ताजा अपडेट ये देखिए आप लोग कैसे थाने का घेराव करके प्रदर्शन कर रहे हैं। थाने के सामने लोगों ने ऐसे विरोध प्रदर्शन किया है। तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर। अपडेट यह है कि दिल्ली पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। दिल्ली के गोविंदपुरी इलाके में हंगामे की खबर, तस्वीरें आपके सामने। बच्चे से दुष्कर्म के बाद लोगों ने यह विरोध प्रदर्शन किया थाने के सामने। दिल्ली पुलिस ने आरोपी को, दुष्कर्म के आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन उसके पहले लोगों ने जो हंगामा किया वो आप देख सकते हैं। बच्चे से दुष्कर्म के आरोप हैं। इसके बाद गुस्से में लोगों ने थाने का घेराव किया, नारेबाजी की। अपडेट यह है इस मामले में कि दिल्ली पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। एक और बड़ी खबर देश की राजधानी दिल्ली से है। दिल्ली के मालवीय नगर इलाके में फायरिंग की खबर है। अज्ञात बदमाशों ने एक आदमी को गोली मार दी है और इस घायल व्यक्ति को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। दिल्ली पुलिस इस मामले में जांच में जुटी हुई बताई जा रही है। अज्ञात बदमाशों ने एक आदमी को गोली मारी है। मालवीय नगर की घटना। जो व्यक्ति घायल हुआ इस गोलीबारी में उसको अस्पताल में भर्ती कराया गया है इलाज के लिए, और दिल्ली पुलिस इस मामले में जांच में जुटी बताई जाती है। मालवीय नगर इलाके में फायरिंग की घटना सामने आ रही है। बदमाशों के बारे में अभी कोई जानकारी नहीं मिली है। एक व्यक्ति को उन्होंने गोली मारी और जो व्यक्ति जख्मी हुआ उसको अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। मामले की जांच जारी है दिल्ली पुलिस के द्वारा। मालवीय नगर में फायरिंग हुई है। दिल्ली के मालवीय नगर इलाके से बड़ी खबर। इन बदमाशों के बारे में अभी तक कोई भी जानकारी सामने नहीं आई है। अज्ञात बदमाश, इन्होंने फायरिंग की, एक व्यक्ति को गोली लगी, घायल अवस्था में उसको अस्पताल में भर्ती कराया गया। ये देखिए मौका वारदात की तस्वीरें हमने आपकी स्क्रीन पर रखी हैं। एक व्यक्ति को गोली लगी है इस फायरिंग में, हॉस्पिटलाइज्ड ये व्यक्ति, वहां पर उसका इलाज जारी और पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। आगे बढ़ते हुए जम्मू कश्मीर के राजौरी की बात करेंगे। वहां भी फायरिंग की खबर है और फायरिंग के बाद अब वहां पर सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके को घेर लिया है। ताजा अपडेट जम्मू कश्मीर के राजौरी से। फायरिंग हुई है वहां पर। सुरक्षा बलों ने सर्च ऑपरेशन चलाया है। पूरे इलाके को सुरक्षा बलों ने घेरा हुआ है। इस फायरिंग के बाद पता लगाने की कोशिश, पकड़ने की कोशिश फायरिंग करने वालों को सुरक्षा बलों के द्वारा। इसके लिए सर्च ऑपरेशन वहां पर जारी है। पूरे इलाके को सुरक्षा बलों ने घेर रखा है। हम राजौरी की बात कर रहे हैं जहां पर फायरिंग हुई है और उसके बाद सुरक्षा बलों ने सर्च ऑपरेशन ऑन कर दिया है। इस फायरिंग के बाद गोलीबारी करने वालों की तलाश कर रहे हैं सुरक्षा बल। जम्मू कश्मीर के राजौरी में फायरिंग की खबर। जम्मू कश्मीर के बाद छत्तीसगढ़ की बात करेंगे। वहां के दंतेवाड़ा में मुठभेड़ की खबर मिल रही है और इस मुठभेड़ में 9 नक्सली ढेर बताए जाते हैं। बीजापुर में नक्सलियों से मुठभेड़ की खबर है। बड़ी अपडेट, दंतेवाड़ा के बीजापुर में नक्सलियों से मुठभेड़ की खबर है। छत्तीसगढ़ में यह मुठभेड़ हुई है और 9 नक्सली ढेर कर दिए गए हैं इस मुठभेड़ में। बीजापुर में नक्सलियों से मुठभेड़, दंतेवाड़ा में मुठभेड़, 9 नक्सली ढेर इस मुठभेड़ में। तो यहां पर सुरक्षा बलों को कामयाबी। नक्सलियों से मुठभेड़ में उन्होंने 9 नक्सली ढेर कर दिए हैं। दंतेवाड़ा इलाका छत्तीसगढ़ का, बीजापुर क्षेत्र जहां पर 9 नक्सली ढेर किए गए हैं मुठभेड़ के बाद। 9 नक्सलियों को मार गिराया गया है। और स्पेशल रिपोर्ट में अब हम बात करेंगे आदमखोर भेड़िए की।
साल के मुकाबले स्थिति बेहतर है। पिछले साल डेथ ज़्यादा हुई, इस बार वो नहीं है, उतनी नहीं है। हमारा बच्चा नहीं पावा, हमारे बच्चा के हाथ खाए लिए, हमारा बच्चा की नट्टी काट लिए। इस सारे प्रकरण से जुड़ी एक बड़ी अपडेट सबसे पहले आपको देते हैं। यूपी के बहराइच में भेड़ियों का कहर अब भी जारी है। देर रात भेड़ियों ने एक गांव में फिर से धावा बोला और 2 बकरियों को उठा ले गए। इसके बाद पूरे गांव में हड़कंप मच गया। फौरन वन विभाग और लोगों ने भेड़ियों की तलाश तेज कर दी। टॉर्च जलाकर पास के गन्ने के खेत में भेड़ियों को तलाशा गया, लेकिन उन्हें खाली हाथ लौटना पड़ा। 2 बकरियों को बीती रात ही भेड़ियों उठा ले गए। अब तक 10 लोगों को मार चुके हैं। बहराइच में भेड़ियों का आतंक जारी है। गिरधरपुरवा गांव में था, जहां पे कल रात को हमला हुआ है। मैं अपना शूट कर रहा था, शूट करके फीड जैसे मैं भेज रहा था, तब तक ये जो गांव है परसौना, यहाँ का एक युवक जो है मुझे मिल जाता है और ये बताता है कि जल्दी ये वहाँ से भाग रहा था। असल में मैंने बोला भाई क्या है, तो इन्होंने मुझे बताया कि हमारे घर में भेड़िया आया था। हुआ कैसे, तो वो भेड़िया आया और इनके घर की 2 जो बकरी हैं वो उठा के ले गया। आप मतलब जैसे ये बकरी वाली घटनाएं हो रही हैं, ऐसी ही अगर कोई बुजुर्ग घर के बाहर सो रहा है या फिर कोई बच्चा सो रहा है, उसके साथ भी ऐसी घटनाएं हो रही हैं। अब मैं आपको ये पूरा इलाका दिखा देता हूँ। सबसे बड़ी दिक्कत ये है और सबसे जो बड़ा कारण है वो ये है कि ये रेयरली पॉपुलेटेड एरियाज़ हैं। घर दूर दूर पर बने हुए दिखाई देंगे। अब आप देखिए, मेरे हाथ में टॉर्च है, इससे मैं दिखा रहा हूँ। ये पूरा गन्ने का खेत है। आप देखेंगे यहाँ तक जो लाइट जा रही है, ये पूरा आपको गन्ने का खेत दिखाई दे रहा है। और मैं जहाँ खड़ा हूँ उसके ठीक अपोजिट साइड में, इसके अपोजिट साइड में वहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर बने हुए हैं ये मवेशी और यहाँ पे घर है। दूसरा घर जैसे वैसे आप गाँव में जाएंगे या फिर शहरों में जाएंगे, दूसरा घर यहीं होता है या फिर यहाँ हो सकता था या वहाँ हो सकता था। अब मैं आपको बता रहा हूँ कि ये रेयरली पॉपुलेटेड एरियाज हैं। अब दूसरा घर वहाँ है, वहाँ पर एक घर है, यहाँ पर एक घर है, फिर तीसरा घर वहाँ आपको दूर दिख रहा है, चौथा घर इधर कहीं नहीं दिख रहा है। ये देखिए ये वाला बंद है, ये क्या स्टोर रूम है। तो ऐसे जो वहाँ तक आप देखिए, वहाँ फिर आपको सिर्फ और सिर्फ गन्ने के खेत दिखाई देंगे। यहाँ इस इलाके में भी गन्ने के खेत दिखाई देंगे। अब देखिए मैंने टॉर्च की लाइट जहाँ दूर दूर तक जा रही है, वहाँ तक आपको कुछ नहीं दिखाई देगा, कुछ नहीं। खेत तक आपको कुछ नहीं दिखाई देगा, इधर आपको कुछ नहीं दिखाई देगा, यहाँ आपको कुछ नहीं दिखाई देगा। और ये सिर्फ गन्ने के खेत, खेत आपको सामने दिख रहा है, इसके पीछे एक और गन्ने का खेत है, इसके साइड में एक और गन्ने का खेत है। मतलब जो खेत है वो काफी दूर दूर तक इधर है और इन्हीं में कहीं हाथ लगाए जो भेड़िया है वो होता है। जिस घर में भेड़िए घुसे और बकरियों को उठाकर ले गए, हमारे सहयोगी विवेक श्रीवास्तव ने उन पीड़ितों से बातचीत भी की। घटना कैसे हुई जरा ये बताएंगे, क्या हुआ था? क्या हुआ था? अरे बकरी उठा ले गया है साहब। कब? है? कितने बजे? आज 2 बजे करीब उठाई सर, रात में। रात में? हाँ। 2 बजे करीब। हाँ, तक फिर परसों आया है वो। फिर 2 बजे चाहे 1:30 बजे रहा हो, घड़ी घंटा है नहीं, अंजादा है कही था। कुत्ते काफी मददगार हैं। हाँ, वो आते हैं तो हल्ला करते हैं। कुत्ता मददगार का है ना? हाँ, जो कुत्ता मदद पेट लवर हैं और जो हम सुनते देखते आए हैं, मैं यहाँ भी देख रहा हूँ गाँव में कई लोग बता दे रहे हैं कि ये जो डॉग्स हैं जो यहाँ रहे हैं गांव में, जो कुत्ते हैं, वो काफी मदद कर रहे हैं। अभी मैं जब गया था इनके घर में तो एक था कुत्ता, घर में कुत्ता। मैं अनजान हूँ, मुझे देख के तो नहीं भौंका, लेकिन वो बता रहे हैं कि जैसे कोई दूसरा जानवर अनजान व्यक्ति आता है उसको देख के वो जरूर भौंकता है। ठीक है, तो कुछ ऐसी घटनाएं जो हैं वो हो रही हैं और गाँव वाले त्रस्त हैं। और यूपी के बहराइच में आदमखोर भेड़ियों का आतंक जारी है। इसको लेकर एबीपी न्यूज ने सरकार पर सवाल खड़े किए और अब यूपी के वन मंत्री अरुण सक्सेना आज बहराइच का दौरा करेंगे। वो बहराइच प्रशासन और वन विभाग के अधिकारियों से बातचीत भी करेंगे। बड़ी अपडेट, हमने सवाल खड़े किए थे, हमने सवाल पूछे थे सरकार से, प्रशासन से, और अब देखिए यूपी के वन मंत्री अरुण कुमार सक्सेना अब बहराइच का दौरा करेंगे। वो बहराइच प्रशासन और वन विभाग के अधिकारियों से बातचीत भी करेंगे। ताजा अपडेट, भेड़ियों के हमलों को लेकर वो अहम बैठक करेंगे। वहाँ पे सिर्फ 6 भेड़िए थे जो कि हमारे ड्रोन में आए हैं, तो उनमें से 4 पकड़े जा चुके हैं और 2 को और पकड़ना है, लेकिन वो 2
हम लोग अभी तक नहीं पकड़ पाए हैं इतनी कोशिश के बाद भी, और फिर भी वो अटैक भी कर रहे हैं। कई लोगों, अभी एक बच्चे को परसों मार दिया, एक महिला पे किया। तो जब इस तरह के कर रहे हैं तो अगर वो नहीं पकड़ में आएंगे तो उन्हें मार देना चाहिए, लेकिन हर मुमकिन कोशिश हम कर रहे हैं कि उसे पकड़ लें। नहीं पकड़ पाएंगे तो उसके लिए यही करेंगे। यूपी के वन मंत्री अरुण सक्सेना आज बहराइच जाएंगे, अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे भेड़ियों के हमलों को लेकर। तो जरा बताइए कि रात में घरों में सोए हुए बच्चों को आदमखोर भेड़िया खींच कर ले जाता है, एक के बाद एक मासूम बच्चों को जान से मार देता है, और यूपी के वन मंत्री कहते हैं कि हालात पिछले साल की तुलना में ठीक है। यूपी के वन मंत्री जी, बहराइच में भेड़िए ने जो 10 जानें ली हैं उनमें से 9 बच्चे शामिल हैं। आपके वन विभाग की टीम और पुलिस मिलकर भी बचे हुए 2 भेड़ियों को पकड़ नहीं पा रहे हैं। हालात ठीक होते तो गांव वाले प्रशासन पर अपना भरोसा नहीं खो देते। स्थिति ठीक होती तो अपनी सारी उम्मीदें खोकर वो भगवान से मदद नहीं मांग रहे होते। जय हनुमंत संत हितकारी, सुन ली जय प्रभु अर्ज हमारी, जन के काज विलंब न की जय, आतुर दौरी महासुख दी। मंगलवार यानी संकट मोचक भगवान हनुमान की आराधना का दिन, और बहराइच के गांव की तस्वीर देखिए, जहां गांव वालों को भेड़िए के संकट से छुटकारा दिलाने के लिए अब बजरंग बली का ही भरोसा रह गया है। जय हनुमान जय हनुमान, जय हनुमान जय जय हनुमान, जय हनुमान जय हनुमान, जय हनुमान जय जय हनुमान। सर, यही भेड़िया के डर से लोग डरे हुए हैं, इसलिए हम लोग भगवान के भक्ति में लगे हुए हैं, पूजा अर्चना भगवान के स्मरण में लगे हैं। वन विभाग लोग आते हैं जब कांड हो जाता है, और इसके बाद वो कोई बचाव नहीं कर पाते हैं। बजरंग बली से गुहार करते हैं कि वही हम लोगों को बचाएंगे, और हम लोग उन्हीं के शरण में आए हुए हैं। बहराइच के गांव वालों के इस एक एक शब्द में सिस्टम के प्रति भरोसा खोने की गवाही मौजूद है। कि गांव वाले कहते हैं कि अधिकारियों और उनकी कोशिशों को बहुत देख लिया, अब तो हनुमान ही भेड़िए के आतंक से बचाएंगे। हम सब अधिकारियों को भी देखा है, आकर के गांव में निकलते हैं और सीधे चले जाते हैं। बस बजरंग बली के शरण में आए हैं, ये अपनी ही गदा से हम लोगों को बचाएंगे। बहराइच के पंडोइया गांव में युवाओं से लेकर बुजुर्ग तक और बच्चों से लेकर महिलाएं तक बजरंग बली से मदद मांग रहे हैं। ये महावीर हैं, इसलिए हम इनके शरण में हैं। पूरा गांव हमारा बैठ करके इन्हीं का पाठ कर रहा है। बहराइच के 35 से ज्यादा गांव के करीब 60 से 80 हजार लोग हर रात को कयामत की रात की तरह गुजारते हैं कि किस पर भेड़िए की दस्तक होगी और वो मौत की नई कहानी लिख देगा। ना डर है भेड़िया हमारे, हमसे को घुट घुट के जीत है। जितना खाना बनाओ उतना रखा रहते, छोटे छोटे बच्चे हैं, खातना है लेटरिन। 2 दिन पहले भेड़िए ने 3 साल की अंजलि को उसके घर से दबोच लिया, और जब उसका शव मिला तो उसके दोनों हाथ भेड़िया खा चुका था। ये वही घर है अंजलि का, 3 साल की बच्ची जिसे भेड़िया उठा ले गया। आप ये देखिए, यहीं पर लोग सो रहे थे, गेट नहीं लगा था, रात को आया और यहाँ से भेड़िया उस बच्ची को अपना शिकार बनाकर चला गया। अंजलि को मारने से पहले भेड़िए ने 3 अलग अलग लोगों पर हमला किया था, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती होना पड़ा। सोमवार रात को करीब 12 बजे भेड़िए ने 5 साल की अफसाना पर हमला किया। नहीं चला, कैसे वो आ गया? घर में दरवाजा नहीं है कुछ ऐसे। बड़ी गरीबी। 3 साल की अफसाना खाना खाने के बाद अपनी दादी के साथ घर के आंगन की चारपाई पर सो रही थी, और उसी वक्त एक भेड़िया आया और उसने हमला कर दिया। दादी ने देखा तो वो चिल्लाई और बाकी लोग भी दौड़े। तब जाकर भेड़िए ने अफसाना की गर्दन छोड़ी और भाग गया।
तो जैसे चिल्लाए तैसे हम ऐसे चपटाए हैं, दादा दौड़ लो। रात में हल्ला इन्होंने किया तो ये पता चला कि भेड़िया बच्ची को उठा के ले जा रहा है, तो हल्ला हुआ तो हम लोग भी आए तो छुड़वाए उसको। क्या इससे पहले भी इस गांव में आया है? नहीं, कभी नहीं आया था, पहला चक्कर है। सुना आपने, जिस इलाके में भेड़िया कभी नहीं आता था वहाँ पर भी आदमखोर ने अब आतंक मचाना शुरू कर दिया है। लेकिन उत्तर प्रदेश के वन मंत्री अरुण सक्सेना ये मानने को तैयार ही नहीं है कि यूपी में आदमखोर की इमरजेंसी वाले हालात पैदा हो गए हैं। पिछले साल के मुकाबले स्थिति बेहतर है। पिछले साल डेथ ज्यादा हुई, इस बार वो नहीं है, उतनी नहीं है। मंत्री जी, हालात इतने खराब हैं कि बहराइच के गांव में रहने वाले ये गरीब लोग दिन भर मजदूरी करते हैं, 2 वक्त की रोटी के लिए खून पसीना एक कर देते हैं और रात भर जागकर गांव में पहरा देते हैं, क्योंकि आदमखोर भेड़िया इनके बच्चों पर अटैक कर रहा है। और हम लोग बस इसीलिए भेड़िए के चक्कर में भैया ये लाठी डंडा लेकर अपना बच्चे को दिक्कत हो रही है सोने बार में, बहुत दिक्कत हो रही है सोने में, और दिन भर काम करते हैं बच्चे के लिए। बताते हैं क्या बावजूद इसके वन मंत्री कहते हैं कि हालात पिछले साल की तुलना में ठीक है। तो हम अब वन मंत्री को उन्हीं की पार्टी के विधायक सुरेश्वर सिंह का बयान सुनवाते हैं, जो लगातार भेड़िए के आतंक से निपटने के लिए गांव वालों के साथ हाथ में बंदूक लेकर रात भर पहरा देते आ रहे हैं। हर साल ये होता है ना? नहीं, हर साल नहीं होता है। तो हमारे घटनाएं तो इलाके में हुई जाती हैं। करीब 20 साल पिछले साल भी ऐसी घटना हुई थी गांव के बच्चे। साल फरवरी में मात्र 2 घटनाएं घटी थी, जिसमें एक की लाश मिली थी, एक की लाश नहीं मिली थी। तो उसको तो हम एक ही मानेंगे कि जानवर से खाया गया है। इसके पहले 20 साल पहले तक तो ऐसी कोई घटना नहीं हुई। अभी बस ये घटनाएं इन दिनों बहुत ज्यादा बढ़ी। इसके पहले तो कोई घटनाएं हुई नहीं, यहाँ पे कोई घटना नहीं हुई इसके पहले। वन मंत्री जी, अपनी ही पार्टी के विधायक का बयान सुनिए जो उसी इलाके से आते हैं, और पूछिए कि हालात कितने खराब हो चुके हैं। वन मंत्री अरुण सक्सेना से अपील है कि इन माओं से पूछिए जिनकी खूनी भेड़िए ने गोद उजाड़ दी है। तानी को जान पाते तो हम काहे का तिपले भैया जाए दी, हम खुद ही बचा ली तिपले भैया का। बहराइच के अलग अलग गांव में मातम पसरा हुआ है, लेकिन अफसोस इस बात का है कि यूपी सरकार के मंत्रियों तक को जमीन पर हालात का पता नहीं है। उत्तर प्रदेश के पंचायती राज मंत्री ओम प्रकाश राजभर कहते हैं कि उनकी जानकारी में एक हफ्ते से कोई घटना हुई ही नहीं है। इधर हमको अंदाजे कि एक हफ्ते के अंदर कोई घटना नहीं हुई है। एक हफ्ते के अंदर घटना नहीं हुई? एक हफ्ते के अंदर घटना वहाँ नहीं हुई है। परसों एक बच्ची को मारा है बहराइच मारा है। परसों बहराइच में बच्ची को मारा है, 2 औरतों को घायल किया है। कल रात में भी एक बच्ची को घायल किया है। लगातार घटना हो रही है। आपको बताइए, आपके नहीं पता ही नहीं, हमको जानकारी नहीं, सुनाते हम बता रहे हैं जो जानकारी है। बहराइच में आदमखोर के आतंक पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने वन अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं। किसी भी तरह की कमी न होने की बात कही है और यह भी कहा है कि अगर जरूरत पड़ती है तो भेड़िए को गोली मार दी जाए। लेकिन सवाल यह है कि तय कैसे होगा कि अब भेड़िए को गोली मारने की जरूरत है। डीएम के पास ऐसा कोई आदेश नहीं आया है। वन विभाग की जो टीम सर्च ऑपरेशन चला रही है उसने ऐसी कोई तैयारी नहीं की है, तो फिर गोली मारी कैसे जाएगी। इस बीच एबीपी न्यूज की मुहिम का असर यह हुआ है कि भारतीय वन्य जीव संस्थान यानी वन्य विशेषज्ञों की 3 टीमें देहरादून से बहराइच पहुंच गई। रात करीब 11 बजे का वक्त हो रहा था। एबीपी न्यूज संवाददाता विवेक श्रीवास्तव और कैमरामैन अजीत चाको रात के इस अंधेरे में बहराइच के अलग अलग गांव में जा रहे थे। तभी सड़क पर हमें एक जानवर दिखाई देता है। कुछ सेकंड के भीतर ही वो जानवर गन्ने के खेतों में ओझल हो जाता है। पहली नजर में ऐसा लगता है कि कहीं ये भेड़िया तो नहीं, और फिर पता चलता है कि ये सियार है।
रात के 11 बजे का वक्त है और मैं गरेठी गांव से अब लौट रहा हूं, लेकिन आप देखिए ये जो सड़क है वो कितनी सुनसान है और इन्हीं इलाकों में ऐसे ही रात को भेड़िया शिकार के लिए निकलता है। ऐसे ही जंगली जानवर निकलते हैं, सिर्फ भेड़िया क्यों, शियार भी निकल सकता है। वो सब आदमखोर हो गए हैं। अभी जब हम यहाँ से जा रहे थे गरेठी गाँव की ओर, जिस बच्ची को उसने मार के खाया है, जब जा रहे थे तब भी हमारे कैमरे में एक जो सियार है वो कैप्चर हुआ है। बहराइच में कई किलोमीटर के दायरे तक ऐसी ही तस्वीर होती है। घुप अंधेरे में जहां हाथ को हाथ नहीं सूझता, वहां भेड़िया शिकार के लिए गांव के चक्कर लगाता रहता है। और जब गांव में लोग इस तरह खुले में सो रहे होते हैं तो वो हमला कर देता है। ये गांव है मैकूपुरवा और मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि आखिर कैसे ये जो भेड़िया है वो हमला करता है। आप देखिए कि गांव में जो लोग हैं वो ऐसे ही सो जाते हैं। हालांकि वन विभाग जो है वो लगातार अनाउंसमेंट कर रहा है, लगातार ये बता रहा है, लेकिन इसमें नदी के किनारे का गाँव है तो उमस बहुत ज़्यादा होती है। उमस इतनी ज़्यादा है, इससे गाँव के लोग जो हैं ऐसे ही सो जाते हैं। वो अपने छोटे बच्चों के साथ ऐसे ही सो जाते हैं। घास फूस के घर बने हुए हैं तो जो प्रॉपर गेट होता है वो भी नहीं है। ऐसे में भेड़िया आसानी से इन इलाके के लोगों को अपना शिकार बनाकर चला जाता है। बार बार उन लोगों से बोला जा रहा है, बार बार कहा जा रहा है, सब लोग से रिक्वेस्ट किया जा रहा है कि बाहर लोग न सोएं, लेकिन फिर भी वो लोग बाहर सो रहे हैं। तो मैं आप लोग के चैनल के माध्यम से सबसे निवेदन करना चाहती हूँ कि प्लीज़ आप लोग अंदर सोएं, ग्रुप में चलें, लाठी डंडा लेकर के चलें। सेंट्रल जोन की मुख्य वन संरक्षक अधिकारी रेणु सिंह अपील कर रही हैं कि गांव वाले घर के अंदर ही सोएं। अरे जान की फिक्र किसको नहीं है मैडम, ये गांव वाले तो घर के अंदर ही सोते हैं, लेकिन इनकी गरीबी इनकी सुरक्षा के आड़े आ जाती है। अब समझिए समस्या क्या है। समस्या ये है कि बहराइच के जिन गाँव में आदमखोर भेड़िया मौत बनकर नाच रहा है वो बेहद गरीब इलाका है। 3 साल की अंजलि को रविवार को भेड़िए ने दबोचा, तब वो भी अपने घर के भीतर ही सो रही थी, लेकिन इनके पास इतने पैसे नहीं हैं कि घर में दरवाजा लगा सके। दरवाजे नहीं है आपके लोगों? दरवाजे सर, बस वही बात है, ये इस गांव में 90% आदमी गरीबी से झेल रहा है। हर कोई मजदूर दरहा आदमी है, किसी तरीके से अपने बाल बच्चे जिया रहा है। किसी से सारी दिहाड़ी मजदूरी करता है तो मजदूरी 200 रुपये, 100 रुपये, 250 रुपये। धान निकालने में कितना बैठता है? 100 रुपये मिलता है, 150 रुपये मिलता है, तो 100 रुपये में 150 रुपये में सब्जी नहीं होती है सर। दरवाजा कोई लगाएगा जो 2000, 2500, 3000 का दरवाजा कोई लगाएगा कि बच्चे जियाएगा। सोमवार को सीएम योगी आदित्यनाथ ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जो बैठक ली, उसमें साफ निर्देश दिए कि जरूरत पड़े तो भेड़िए को गोली मार दी जाए। अब सवाल ये है कि ये तय कैसे होगा कि जरूरत पड़ चुकी है। 10 मौतें हो चुकी हैं। भेड़िए के अटैक में 10 मौतें हो चुकी हैं, जिसमें 9 बच्चे शामिल हैं। वन विभाग भेड़िए को घेर तक नहीं पा रहा है। ये कौन और कब तय करेगा कि वन विभाग का ऑपरेशन फेल हो चुका है और अब भेड़िए को देखते ही गोली मारने की जरूरत आ चुकी है। भेड़िया पकड़ में नहीं आता है और वो अटैक जिस तरह से करता है ऐसे ही करता रहने दे, ये भी तो मुमकिन नहीं है। इसलिए उसको मार देना ऑर्डर गलत नहीं है, लेकिन हर मुमकिन कोशिश हम कर रहे हैं कि उसे पकड़ ले। नहीं पकड़ पाएंगे तो उसके लिए यही करेंगे। आदमखोर भेड़िए से निपटने के लिए नए फैसले लिए गए हैं। अब बहराइच के महसी के 92 और शिवपुर के 18 गांव में सरकारी कर्मचारी रात को पहरेदारी करेंगे। शाम 7 बजे से लेकर सुबह 4 बजे तक कर्मचारियों की गांव में ड्यूटी लगाई जाएगी। ड्यूटी में ग्राम पंचायत सहायक, ग्राम रोजगार सेवक और ग्राम सचिव जैसे लोग शामिल हैं। कर्मचारियों की नाइट ड्यूटी की मॉनिटरिंग के लिए भी अलग अलग विभाग के अधिकारी लगाए गए हैं। ये जो घटना अगर आप देखेंगे करीबन 25 साल के बाद हमारे देश में हो रही है। 1999, 97, 98 में हुआ था उन्नाव, रायबरेली, लेलो, फतेहपुर में। उस टाइम 3 साल रहा था। ये करीबन 70-80 बच्चों को मारा था उस टाइम भेड़िए ने, और वो सारी भेड़ियों को पकड़ा गया था, एलिमिनेट किया गया था और वो वहाँ पे रुका हुआ है। भेड़िया जब एक बार इंसान का शिकार कर लेता है तो उसे इंसान की खुशबू अपनी तरफ खींचती है। माना जाता है कि भेड़िया एक बार शिकार कर लेता है तो 3 दिन तक उसका पेट भरा रहता है और उसके बाद ही वो शिकार करने के लिए निकलता है।
अगर ये बात सच है तो फिर रविवार के दिन ही भेड़िए ने अंजलि को मारा था। 3 साल की अंजलि के दोनों हाथ खा गया था। बावजूद इसके सोमवार को भेड़िए ने फिर से एक बच्ची पर अटैक किया। सवाल यह है कि बहराइच के गाँव में सिर्फ 2 भेड़िए ही घूम रहे हैं या फिर भेड़ियों की सही संख्या का उत्तर प्रदेश के वन विभाग और प्रशासन को पता ही नहीं है। सबसे पहले एक बड़ी खबर, हरियाणा में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के गठबंधन पर बड़ी खबर है। आज केसी वेणुगोपाल से मिलेंगे राघव चड्ढा। हरियाणा में गठबंधन को लेकर बातचीत होगी दोनों के बीच। कांग्रेस आम आदमी पार्टी को 7 सीटें देने को तैयार है, जो जानकारी हमें सूत्रों से मिल रही है। आम आदमी पार्टी ने 10 सीटों की मांग की है, ये भी हमें जानकारी मिल रही है, लेकिन कांग्रेस आम आदमी पार्टी को हरियाणा में 7 सीटें देने को तैयार है। ये सूत्रों के हवाले से जानकारी हमारे पास, और इन्हीं सूत्रों के हवाले से यह भी जानकारी है कि आम आदमी पार्टी 10 सीटों की मांग कर रही है। तो हरियाणा में इंडिया गठबंधन एक बार फिर आकार लेता दिख रहा है। पिछले कुछ दिनों से दिल्ली में हरियाणा कांग्रेस की बैठक हो रही है। खबर है कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी में गठबंधन की डील लगभग फाइनल हो गई है। बताया जा रहा है कि राघव चड्ढा और केसी वेणुगोपाल के बीच कई दौर की बैठक भी हो चुकी है। हरियाणा में बीजेपी को हराने की 100% गारंटी हासिल करने के लिए कांग्रेस आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन कर सकती है। मकसद है बीजेपी के खिलाफ हरियाणा विधानसभा चुनाव में अजेय गठबंधन तैयार करना। सूत्रों के मुताबिक सोमवार को हरियाणा को लेकर कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में राहुल गांधी ने प्रदेश के नेताओं से आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन की संभावनाओं को लेकर सवाल पूछा। सूत्रों का कहना है कि राहुल हरियाणा में आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन चाहते हैं। हालांकि आखिरी फैसला उन्होंने प्रदेश के नेताओं पर छोड़ दिया है। जैसे ही सूत्रों के हवाले से यह खबर आई, इस पर हलचल तेज हो गई। सवाल उठा कि राहुल गांधी तो आम आदमी पार्टी के साथ हरियाणा में गठबंधन चाहते हैं, लेकिन आखिर आम आदमी पार्टी के नेता क्या चाहते हैं? निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी को हराना हम सबकी प्राथमिकता है। यानी आम आदमी पार्टी को भी इनकार नहीं है। अब सवाल है कि गठबंधन का फैसला कौन करेगा, तिहाड़ में बंद अरविंद केजरीवाल या कोई और? इसके बारे में आधिकारिक रूप से जो हमारे प्रभारी हैं हरियाणा के संदीप पाठक जी और सुशील गुप्ता जी, वो लोग इसके बारे में अंतिम फैसला बातचीत करके और इसकी सूचना केजरीवाल साहब को देंगे और उस हिसाब से निर्णय लिया जाएगा। हरियाणा यूनिट पूरी तैयारी कर रही है 90 के 90 सीटों के ऊपर। बाकी तो हाईकमांड का काम है, हाईकमांड देखे। यानी आखिरी फैसला अरविंद केजरीवाल को करना है। अगर दोनों दलों के पुराने साथ की बात करें तो लोकसभा चुनाव में हरियाणा में कांग्रेस ने आम आदमी पार्टी के साथ मिलकर चुनाव लड़ा था। कांग्रेस ने इस साल के लोकसभा चुनाव में आप को 10 में से 1 सीट दी थी। ये सीट कुरुक्षेत्र की थी। पार्टी उम्मीदवार सुशील गुप्ता यहां भले बीजेपी के नवीन जिंदल से हार गए, लेकिन इंडिया गठबंधन को 5 लाख से ज्यादा वोट मिले। नवीन जिंदल के मुकाबले आपके सुशील गुप्ता को सिर्फ 2.5% कम वोट मिले। जाहिर है मुकाबला इतना करीबी इसलिए हुआ क्योंकि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने बीजेपी विरोधी वोटों को यहां बंटने नहीं दिया। इसकी वजह से कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव में बीजेपी से 10 में से 5 सीटें छीन ली। 2019 में 10 सीट जीतने वाली बीजेपी 2024 में 5 सीटों पर सिमट गई। बीजेपी को 46.11% वोट मिले तो कांग्रेस की अगुवाई वाले इंडिया गठबंधन को राज्य में 1.5% ज्यादा 47.61% वोट मिले। सूत्रों के मुताबिक बैठक में जब राहुल गांधी ने पूछा कि हम हरियाणा में आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन क्यों नहीं कर रहे हैं, इस पर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि आम आदमी पार्टी ज्यादा सीटें मांग रही है। वैसे भी आज की स्थिति में कांग्रेस 55 सीटें तो आसानी से जीत रही है। हुड्डा का जवाब सुनने के बाद राहुल गांधी बोले कि बीजेपी को हराने के लिए इंडिया गठबंधन का एकजुट बने रहना जरूरी है। मैं गठबंधन का निर्देश नहीं दे रहा हूं, लेकिन एक बार विचार विमर्श करके देखिए कि क्या उन्हें साथ लिया जा सकता है। आम आदमी पार्टी के साथ कांग्रेस की कुछ बात हो रही है, अभी कुछ निश्चित नहीं हुआ है। जैसे निश्चित होगा आपको बता दिया जाए। रही बात केजरीवाल को लेकर राहुल गांधी की केमिस्ट्री की, तो ज्यादा पीछे नहीं, सिर्फ 5 महीने पुराना राहुल का दिल्ली का ये बयान सुन लीजिए।
और स्टेज से मैं केजरीवाल जी और सोरेन जी का भी नाम लेना चाहता हूं, क्योंकि वो आज यहां है नहीं, मगर दिल में हम सब एक साथ खड़े हैं। अब सवाल है कि क्या एक बार फिर राहुल गांधी और अरविंद केजरीवाल के बीच हरियाणा में दिल वाला ऐसा ही साथ दिखेगा? इधर यूपी के मैनपुरी में अखिलेश यादव और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बीच जबरदस्त जुबानी भिड़ंत हो गई। शुरुआत कन्नौज के नाम से हुई और बात डीएनए तक चली गई। दोनों ने एक दूसरे पर ऐसा हमला बोला कि इसकी गूंज दिल्ली तक सुनी जा रही है। उत्तर प्रदेश में आप जानते होंगे कई घटनाएं हुई हैं। कन्नौज जहां एक बेटी को फांसी पे लटकना पड़ा, फरक्काबाद में, गोरखपुर जो मुख्यमंत्री का खुद गृह जनपद है। इनके वास्तविक कारनामे देखने हो तो कन्नौज में घटित घटना और नवाब ब्रांड ये समाजवादी पार्टी का वास्तविक चेहरा। ये मुख्यमंत्री जाने वाले हैं, इसलिए इस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। इनका कारनामा वही है जो अयोध्या में एक निषाद बेटी के साथ समाजवादी पार्टी के नेता के द्वारा किया गया था। इनके घिनौने कृत्य वही है जो लखनऊ में एक बेटी को कैसे इन लोगों के द्वारा गिराया जाता है। यूपी में उपचुनाव से पहले चुनावी तापमान किस कदर गर्मा चुका है, ये बार पलटवार उसका ट्रेलर भर है। तेवर बता रहे हैं कि घमासान अभी तमाम पिछले रिकॉर्ड को तोड़ने वाला है। बात अब डीएनए तक पहुंच गई है। अराजकता और गुंडागिर्दी इनके डीएनए का हिस्सा है। प्रदेश में इनका मॉडल देखना है तो मॉडल इनका विकास का नहीं है। ये लोग विकास का नहीं, विकास के कार्यों में लूट मचाने वाले लोग हैं। रिसर्च इस बात की भी करनी चाहिए कि एक बार सदन में इन्हीं मुख्यमंत्री जी ने कहा कि 46 में 56 एसडीएम हो गए एक ही जाति के। आज तक मुख्यमंत्री सूची नहीं दे पाए हैं। बहस लॉ एंड ऑर्डर से शुरू हुई, डीएनए तक पहुंची और फिर जाति जमात के आरोपों तक चली आई और यहां से होते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और अखिलेश यादव के बीच का जुबानी संग्राम रोजी रोजगार तक पहुंच गया। दोनों हिसाब की किताब खोलकर बैठ गए। अभी नौकरी की बड़ी जरूरत है। जिस सरकार ने 10 साल में नौकरियां रोजगार न दिया हो, उससे क्या उम्मीद करोगे आप? कल हम लोग 1000 नौजवानों को सरकारी नियुक्ति पत्र देने जा रहे हैं। अभी हाल ही में आपने देखा होगा 60,200 से अधिक नौजवानों को उत्तर प्रदेश पुलिस बल में नियुक्ति के लिए हम लोगों ने परीक्षा सफलतापूर्वक संपन्न की। साफ है कि अब हर बीतते दिन के साथ इसी तरह सीएम योगी और अखिलेश यादव के बीच फ्रंट फुट पर आर पार की जंग होने वाली है, क्योंकि आगे उपचुनाव जो है। यूपी के बाद पश्चिम बंगाल की बात करेंगे। वहां पर एंटी रेप बिल पास हो गया है और इस बिल के कानून बनने पर फांसी की सजा का प्रावधान है। इसका साफ और सीधा मकसद रेप जैसे जघन्य अपराधों का अंत करना है। एक तरफ सड़कों पर डॉक्टर्स का प्रदर्शन है तो दूसरी तरफ सीबीआई की गिरफ्त में डॉक्टर घोष है, जिसे सीबीआई ने आखिरकार गिरफ्तार कर ही लिया। और तीसरी तस्वीर रेप विरोधी बिल के पास होने की, जो पश्चिम बंगाल की विधानसभा में पास हो गया है। We want justice from CBI. বিচার চাই তো বিচারের শাস্তি দিক সিবিআই, ফাঁসি দিক সিবিআই, এটা আমরা চাই। We want result also. উত্তর প্রদেশে 7 লক্ষ নারী নির্যাতনের ঘটনা ঘটেছে। গুজরাটেও 5 লক্ষ নারী নির্যাতনের ঘটনা ঘটেছে। আর বাংলায় যারা রেকর্ড করেছে তারাও 1.5 লক্ষর কাছাকাছি আছে, কিন্তু সেখানে বিচার হচ্ছে, বিচার পাচ্ছে। বিচারে কোর্টে যদি কোনোটা আটকে থাকে সেটা কোর্টের দায়িত্ব তাড়াতাড়ি করা। अपराजिता विमेन एंड चाइल्ड के नाम से आया ये बिल अगर कानून बना तो जल्द ही पूरे पश्चिम बंगाल में लागू हो जाएगा। इस बिल के जरिए महिलाओं और नाबालिग के खिलाफ होने वाले यौन अपराधों में सजा का कड़ा प्रावधान है। अगर कोई रेप के बाद हत्या करता है तो मौत की सजा होगी।
अगर कोई नाबालिग के साथ रेप करता है तो दोषी को 20 साल की कैद से लेकर मौत की सजा का प्रावधान है। रेप विरोधी बिल पास हो गया है, लेकिन सियासत नॉनस्टॉप जारी है। ममता बनर्जी बीजेपी को उसके राज्य वाली सरकारों की कहानी याद दिला रही हैं, तो बीजेपी कोलकाता की घटना पर हमलावर है। We want execution of this law immediately. তো আপনাকে গ্যারান্টি দিতে হবে ইমিডিয়েট এক্সিকিউশন অফ দিস বিল। लेकिन सवाल बड़ा है कि क्या इस बिल के कानून बनने के बाद रेप जैसी घटनाओं में कमी आएगी, क्योंकि देश के अलग अलग हिस्सों से आई तस्वीरें मुंह चिढ़ा रही हैं। लखनऊ में फिल्म में काम दिलाने के नाम पर गैंगरेप कर दिया गया। इंदौर में आरोपियों ने दिन दहाड़े किडनैप किया, फिर गैंगरेप की घटना को अंजाम दिया। बाराबंकी में नाबालिग दलित लड़की को दबंग ने जबरन उठा लिया और उसका रेप कर दिया। अब सवाल बड़ा है कि सजा के जो प्रावधान पश्चिम बंगाल में पास हुए बिल में किए गए हैं, क्या वो काफी हैं या फिर इन्हें और सख्त करने की जरूरत है? आगे बढ़ते हुए आपको एक बड़ी अपडेट देते हैं। यूपी के बहराइच में भेड़ियों का कहर अब भी जारी है। देर रात भेड़ियों ने एक गांव में फिर धावा बोला और 2 बकरियों को उठा ले गए। इसके बाद गांव में हड़कंप मच गया। फौरन वन विभाग और लोगों ने भेड़ियों की तलाश शुरू कर दी। टॉर्च जलाकर पास के गन्ने के खेत में भेड़ियों को तलाशा गया, लेकिन इन्हें खाली हाथ लौटना पड़ा। तो भेड़ियों का आतंक अभी भी जारी है। गिरधरपुरवा गांव में था जहां पे कल रात को हमला हुआ है। मैं अपना शूट कर रहा था, शूट करके फीड जैसे मैं भेज रहा था, तब तक ये जो गांव है परसौना, यहाँ का एक युवक जो है मुझे मिल जाता है और ये बताता है कि जल्दी ये वहाँ से भाग रहा था। असल में मैंने बोला भाई क्या है, तो इन्होंने मुझे बताया कि हमारे घर में भेड़िया आया था। हुआ कैसे, तो वो भेड़िया आया और इनके घर की 2 जो बकरी हैं वो उठा के ले गया। आप मतलब जैसे ये बकरी वाली घटनाएं हो रही हैं, ऐसी ही अगर कोई बुजुर्ग घर के बाहर सो रहा है या फिर कोई बच्चा सो रहा है, उसके साथ भी ऐसी घटनाएं हो रही हैं। अब मैं आपको ये पूरा इलाका दिखा देता हूँ। सबसे बड़ी दिक्कत ये है और सबसे जो बड़ा कारण है वो ये है कि ये रेयरली पॉपुलेटेड एरियाज़ हैं। घर दूर दूर पर बने हुए दिखाई देंगे। अब आप देखिए, मेरे हाथ में टॉर्च है, इससे मैं दिखा रहा हूँ। ये पूरा गन्ने का खेत है। आप देखेंगे यहाँ तक जो लाइट जा रही है, ये पूरा आपको गन्ने का खेत दिखाई दे रहा है। और मैं जहाँ खड़ा हूँ उसके ठीक अपोजिट साइड में, इसके अपोजिट साइड में वहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर बने हुए हैं ये मवेशी और यहाँ पे घर है। दूसरा घर जैसे वैसे आप गांव में जाएंगे या फिर शहरों में जाएंगे, दूसरा घर यहीं होता है या फिर यहाँ हो सकता था या वहाँ हो सकता था। अब मैं आपको बता रहा हूँ कि ये रेयरली पॉपुलेटेड एरियाज हैं। अब दूसरा घर वहाँ है, वहाँ पर एक घर है, यहाँ पर एक घर है, फिर तीसरा घर वहाँ आपको दूर दिख रहा है, चौथा घर इधर कहीं नहीं दिख रहा है। ये देखिए ये वाला बंद है, ये क्या स्टोर रूम है। तो ऐसे जो वहाँ तक आप देखिए, वहाँ फिर आपको सिर्फ और सिर्फ गन्ने के खेत दिखाई देंगे। यहाँ इस इलाके में भी गन्ने के खेत दिखाई देंगे। अब देखिए मैंने टॉर्च की लाइट जहाँ दूर दूर तक जा रही है, वहाँ तक आपको कुछ नहीं दिखाई देगा, कुछ नहीं। खेत तक आपको कुछ नहीं दिखाई देगा, इधर आपको कुछ दिखाई देगा, यहाँ आपको कुछ नहीं दिखाई देगा। और ये सिर्फ गन्ने के खेत, खेत आपको सामने दिख रहा है, इसके पीछे एक और गन्ने के खेत है, इसके साइड में एक और गन्ने के खेत है। मतलब जो खेत है वो काफी दूर दूर तक इधर है और इन्हीं में कहीं हाथ लगाए जो भेड़िया है वो होता है। जिस घर में भेड़िए घुसे और बकरियों को उठाकर ले गए, हमारे सहयोगी विवेक श्रीवास्तव ने उन पीड़ितों से बातचीत की है। घटना कैसे हुई जरा ये बताएंगे, क्या हुआ था? क्या हुआ था? अरे बकरी उठा ले गया है साहब। कब? कितने बजे? आज 2 बजे करीब उठाई सर, रात में। हाँ 2 बजे करीब। हाँ तक फिर परसों आया है वो, फिर 2 बजे चाहे 1:30 बजे रहा हो, घड़ी घंटा है नहीं, अंदाजा है कही था। कुत्ते काफी मददगार हैं। हाँ, वो आते हैं तो हल्ला करते हैं। कुत्ता मददगार का है ना? हाँ जो कुत्ता मदद पेट लवर हैं और जो हम सुनते देखते आए हैं, मैं यहाँ भी देख रहा हूँ गाँव में कई लोग बता दे रहे हैं कि ये जो डॉग्स हैं जो यहाँ रहे हैं गांव में, जो कुत्ते हैं वो काफी मदद कर रहे हैं। अभी मैं जब गया था इनके घर में तो एक था कुत्ता, घर में कुत्ता। मैं अनजान हूँ, मुझे देख के तो नहीं भौंका, लेकिन वो बता रहे हैं कि जैसे कोई दूसरा जानवर अनजान व्यक्ति आता है उसको देख के वो जरूर भौंकता है। ठीक है, तो कुछ ऐसी घटनाएं जो हैं वो हो रही हैं और गाँव वाले त्रस्त हैं। इस बीच एबीपी न्यूज की खबर का असर हुआ है। उत्तराखंड से 3 टीमें बहराइच पहुंची हैं। यूपी ने वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया से मांग की थी। देहरादून में है भारतीय वन्य जीव संस्थान और अब वन विशेषज्ञ और उनकी 3 टीमें बहराइच पहुंची हैं इन भेड़ियों को पकड़ने के लिए। 3 टीमें बहराइच पहुंच गई हैं वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की।
यूपी ने मांग की थी और 3 टीमें पहुंची हैं। इसमें एक्सपर्ट्स हैं और इनसे अपेक्षा है कि ये भेड़ियों को पकड़ेंगे। हमारी टीम गई है, आज ही पहुंची है वहाँ हमारी टीम, तो हमारी टीम भी उनको पूरा सहयोग देने की कोशिश करेंगे। वो बहुत अच्छा काम कर रही है और हमारी टीम देखिए कि किस तरह से हम थोड़ा सा भी अगर मदद कर पाएंगे उनको तो बहुत ही अच्छी। लेकिन इस बीच में यूपी के बहराइच में आदमखोर भेड़ियों का आतंक जारी है और इसको लेकर एबीपी न्यूज ने सरकार पर सवाल खड़े किए थे। और अब यूपी के वन मंत्री अरुण सक्सेना आज बहराइच का दौरा करेंगे। वो बहराइच प्रशासन और वन विभाग के अधिकारियों से बातचीत भी करेंगे। बड़ी अपडेट। वहाँ पे सिर्फ 6 भेड़िए थे जो कि हमारे ड्रोन में आए हैं, तो उनमें से 4 पकड़े जा चुके हैं और 2 को और पकड़ना है, लेकिन वो 2 हम लोग अभी तक नहीं पकड़ पाए हैं इतनी कोशिश के बाद भी, और फिर भी वो अटैक भी कर रहे हैं। कई लोगों अभी एक बच्चे को परसों मार दिया, एक महिला पे किया। तो जब इस तरह के कर रहे हैं तो अगर वो नहीं पकड़ पाएंगे तो उन्हें मार देना चाहिए, लेकिन हर मुमकिन कोशिश हम कर रहे हैं कि उसे पकड़ लें। नहीं पकड़ पाएंगे तो उसके लिए यही करेंगे। आगे बढ़ते हैं, एक और बड़ी अपडेट आपको देते हैं। दिल्ली के एलजी के अधिकार बढ़ाए गए हैं। गृह मंत्रालय ने बढ़ाए हैं एलजी के अधिकार और केंद्र सरकार ने इस बाबत एक अधिसूचना भी जारी कर दी है। एलजी को नियुक्ति के अधिकार मिल गए हैं। बोर्ड, अथॉरिटी और आयोग में नियुक्ति के अधिकार मिले हैं दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर को। इस बाबत एक अधिसूचना गृह मंत्रालय ने जारी की है, केंद्र सरकार ने जारी की है और इसमें इस बात की घोषणा की गई है कि दिल्ली के एलजी को अमुक अधिकार मिले हैं। नियुक्ति के अधिकार हैं ये बोर्ड में, अथॉरिटी में और आयोग में। आगे बढ़ते हैं, एक और बड़ी अपडेट। लोकसभा में नेता विपक्ष और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी आज रामबन और अनंतनाग जिलों में 2 जनसभाओं को संबोधित करेंगे। राहुल सुबह 11:30 बजे रामबन के गुल इलाके में एक रैली को संबोधित करेंगे। इसके बाद राहुल अनंतनाग जिले के दुरू जाएंगे और वहां पर वो कांग्रेस महासचिव और पूर्व मंत्री गुलाम अहमद मीर के समर्थन में दोपहर 1 बजे एक जनसभा को संबोधित करेंगे। जम्मू कश्मीर की 90 सीटों पर 3 चरणों में वोटिंग होनी है। 18 सितंबर से शुरू होगी और इन चुनाव में जीत के लिए कांग्रेस ने मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका वाड्रा समेत 40 स्टार प्रचारकों की लिस्ट तैयार की है। आज राहुल गांधी पहुंचेंगे और चुनाव प्रचार का वहां पर आगाज करेंगे। रामबन और अनंतनाग में उनकी रैलियां होंगी।